आज के सेशन को शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस के बारे में क्या खतरा है, उससे कैसे बचना है, उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में वो टिप बताऊंगा जिसपे फ्यूचर में मैं पहली बार कोई यूट्यूब पे बोल रहा होगा कि मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो है बहुत साधारण, बहुत मायने रखती है पर। और मैं अगली बात करते हैं कोरोना के बाद हमारे सामने एक लेटेस्ट चैलेंज है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। क्या खतरा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ब्लैक फंगस, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो फंगस हमारे ना एशिया में, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में ही फंगस आपको ना आपके आजू बाजू मिल जाएगा। आप कभी फंगी देखे हो जिससे आपका फूड भी होता है, वो फंगस लग जाती है उसके ऊपर, फंगस की वजह से वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक है, फूड अगर आपने देखा हो तो फंगस तो हमारे चारों तरफ है। फिर ये ब्लैक फंगस वेरिएंट क्या है और उससे हमें अभी ऐसे कैसे खतरा हो गया, कोरोना के आते कैसे खतरा हो गया, मतलब कोरोना के बाद इसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? जबकि हमारे आसपास फंगस हर टाइम अवेलेबल रहती है, तो इतना खतरा क्यों है उसके बारे में जानते हैं। सीवियर कंडीशन पकड़ते हैं सबसे पहले। इतनी बात अभी क्यों हो रही है? क्योंकि कोरोना के बाद ये कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, जो पेशेंट है स्पेशली कोरोना में, उनमें अभी ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया है। और एक्सट्रीम केसेस में आप अगर गौर से देखें तो ये सीधे आईज पे अटैक करता है, आईज में इसके खतरा बहुत ज्यादा है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग ब्लाइंड हो गए हैं, आंखों को निकालना तक पड़ गया है। ये केसेस में ऐसा भी हुआ है। तो ये एक्सट्रीम केसेस है, इसलिए हमें थोड़ा सजग होने की जरूरत है। ये ब्लैक फंगस वाकई में जब अटैक करता है तो सीवियर कंडीशन पैदा कर देता है। इसमें जो ऑर्गन स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है, अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख को इफेक्ट करता है या सिर्फ आपके अंधे होने के चांसेस हैं। अगर ये सीवियर कंडीशन में गया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को जानिए, जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग नॉलेज रखेंगे, सजग रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बचे रहेंगे। तो ये एक्सट्रीम केस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी थोड़े से ना पहले 3 या 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन अभी इसके केसेस इंडिया में रैपिडली थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो अभी फिर से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा और हमें करने की जरूरत भी है। अगर आप सीवियर केसेस देखिए पूरे इंडिया में कहां कहां पे आ रहे हैं, तो दिल्ली में इसके बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा केसेस है और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र है। इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगह पे ब्लैक फंगस के केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। इसीलिए हम लोगों को घबराने की बजाय सजग होने की जरूरत है कि हमें इसे लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, और इन एरियाज में बेसिकली ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़े से और अपडेट देता हूं। ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में अभी तक केसेस 2000 आ चुके हैं। तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, हमें अवॉइड नहीं करना है। महाराष्ट्र में 2000 केसेस है, आज महाराष्ट्र में, कल यूपी में भी हो सकते हैं, बिहार में भी हो सकते हैं, आपके स्टेट में भी पहुंच सकता है, राजस्थान में भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ऐसे ही पहले कोरोना बढ़ा था, ये भी बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और किन केसेस में सीवियर कब हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। गुजरात में अभी तक 900 के करीब केसेस आ चुके हैं और बैंगलोर जहां पर हम रह रहे हैं, मैं रह रहा हूं, ये बैंगलोर में 179 केसेस अभी तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। ठीक है, तो ये छोटी बात नहीं है। एक भी केस आता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है और ये बहुत ज्यादा केसेस हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो जानलेवा ब्लैक फंगस है, बेसिकली 52 कोविड सर्वाइवर डाइड ऑफ ब्लैक फंगस इन महाराष्ट्र सो फार। जरा समझिए, महाराष्ट्र में जो कोविड, मतलब 52 ऐसे कोविड सर्वाइवर थे जिनकी जो मृत्यु है, जिनकी डेथ है, वो ब्लैक फंगस से हो गई है। जरा समझिए कि कोरोना से बच गए थे, ठीक है, कोरोना से बच गए थे, लेकिन वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। About 40 deaths related to black fungus have also been reported in different parts of state of गुजरात। गुजरात में भी 40 के करीब डेथ हो चुकी है ब्लैक फंगस की वजह से। तो अभी ये आंकड़ा भी थोड़ा सा समझने लायक है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, नॉर्मल है, नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और हमें अभी भी सोचने, समझने और सजग होने की जरूरत है। तो आज मैं इससे बचने के उपाय आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये काला फंगी क्या है, ब्लैक फंगस क्या है? जनरली अगर हम लोग फूड पे देखें तो फूड पे आपको व्हाइट फंगी दिखता है, आपको ब्लैक फंगी भी दिखेगा। ब्लैक फंगी मतलब ये फंगस जो है ना हमारे आसपास है। जनरली एशिया के एनवायरनमेंट में फंगी होते हैं, हमारे आसपास आपको फंगस मिलेगा। तो अभी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक फंगी जो है उसको हम लोग, ये क्या है जरा, म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं इसे, आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये इसको एक बायोलॉजिकल टर्म में ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो इस फंगस की वजह से आई है, म्यूकरमाइसीटिस। ठीक है, म्यूकरमाइसीटिस, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमें ज्यादा से तवज्जो नहीं रखनी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और ये कैसे होती है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये फंगस कहां पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा।
प्रेजेंट होता है गीली मिट्टी के अंदर, ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्लांटिंग करते हैं घर पे तो खाद के अंदर भी ये फंगस होता है, जो खाद होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ये फंगस होता है, ऑलरेडी होता है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है, ये फंगस हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। तो बलगम तो हमें बहुत पहले से हो रही है ना, तो हमें इतना इफेक्ट क्यों नहीं करता, और आज इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं आपको समझाता हूं जरा। अब ये ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमंस। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हवा में भी मौजूद है, ये सॉइल में भी है, हवा में भी है, और अगर आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और गलती से वो फंगस आपने इनहेल कर लिया, स्पेशली देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना। तो जो जिनकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो नॉर्मल सिचुएशन में, उनको इतना खतरा नहीं है, क्योंकि फंगस तो पहले से ही हवा में था, मिट्टी में था, तो ये खतरा उन लोगों को नहीं है। स्पेशली जो जिनको शुगर रहता है, समझ में आता है, या जिनको पहले से कोई बीमारी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने गलती से इस फंगस को, उन्होंने मास्क नहीं लगाया और ये फंगस एक्चुअली हवा के थ्रू उनके बॉडी में पहुंच गया, ठीक है, इनहेलेशन की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो प्रॉब्लम यह है, स्पेशली जो लोग बीमार रहते हैं, तो इनहेलिंग की वजह से वो फंगस उनकी बॉडी के अंदर आ सकता है और एक खतरनाक हो सकता है। दूसरा, ब्लड की थ्रू भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है, ये आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी सीवियर केसेस आइज के आ रहे हैं, ज्यादातर आइज को इन्फेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर आपके ब्रेन्स को या लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, समझ में आता है, तो शायद डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली करता क्या है, जो हमारी धमनियां होती है ना, रक्त धमनियां, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, हमारी रक्त धमनियां, जिसकी वजह से एक्चुअली खून जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, एक्चुअली उन्हीं को ब्लॉक कर देता है। और अगर अलग अलग पार्ट्स में, सपोज करो कि हमारा ब्रेन में खून जाना बंद हो गया, तो हम लोग फिर ब्रेन ही डेड हो गया, उसके बाद हम बचेंगे ही नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीवियर है और इससे हमें बचने की जरूरत है। चाहे हम स्वस्थ भी हो तो भी हमें इसके उपाय जानने की जरूरत है, क्योंकि आज हम उसके उपाय जानेंगे तो मान लो कोई, अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है किसी भी चीज का, तो उसको हम बचा सकते हैं। और ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हिला सकती है, बट ये सच है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है, जो एक घाव बन जाता है आंख में, और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, इसलिए हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बचे कैसे, उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए आप वेट, जहां पर ज्यादा गीला होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, ज्यादा गीला है, ठीक है, तो वहां से वो फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर कैंसर पेशेंट हो, वो आपको मैं बताता हूं, तो आपको सीवियर इंफेक्शन हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है। हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है आंखों से। अगर चले गए तो सिम्टम से मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं, उनमें रीडीनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है, और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई हैं, समझ में आता है। रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है, आपको ब्लड वॉमिट्स, और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, जरा सिम्टम्स को पकड़िएगा। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, आपकी आंखों के अंदर ही नहीं, आजू बाजू भी लाल होंगे, आपकी जो आंखें वो लाल होनी शुरू हो जाएंगी। वॉमिट आपको ब्लडी आ सकती है, लेट्रिन भी आपको ब्लडी आ सकती है, आपके टूथेक हो सकता है, ये तो नॉर्मल भी में भी हो सकता है, लेकिन ये टूथेक भी उसकी एक सिम्टम है। इसके अलावा आपका ब्लड विजन भी हो सकता है, आपको धुंधला दिखना भी शुरू हो सकता है। अब ज्यादा समझे कि
जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा है, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टेरॉइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो। समझ रहे हो? तो डॉक्टर क्या कहते हैं जरा समझिए। कहते हैं पेशेंट हु आर गिविंग स्टीरॉइड्स, गिवन स्टीरॉइड, जो पेशेंट है जिनको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड दिया गया है, वो एक्चुअली अभी फंगस के शिकार हो रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और एनी अदर डिजीज, आप कोई भी डिजीज के लिए बहुत बार होता है कि हम लोग स्टीरॉइड बॉडी में स्टीरॉइड दिया जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस वो लोग इस ब्लैक फंगस का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अब जरा समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और मान लीजिए किसी और वजह से आप बीमार हो गए और आपको स्टीरॉइड दिया गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हो। तो समस्या बड़ी है, ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है? स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर या शुगर के मरीज है, डायबिटीज हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जरा आप देखिए, यहां पर स्टीरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनो सप्रेशन ऑफ बाय स्टीरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरॉइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी एहसान संबंधी, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको फंगस, ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इंफेक्टेड होने का खतरा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने गौर किया हो, अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, अगर आपके खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे कि किसी को भी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर आपका कोई कोरोना इंफेक्टेड था, उस जंग को लड़के आया है, और अगर आप उनके साथ हॉस्पिटल में थे तो आपने गौर किया होगा कि उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। समझ में आता है? और ऑक्सीजन जब चढ़ाया जा रहा है, उनको जब ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। आपने देखा होगा, ये ऑक्सीजन मास्क है, ये एक बोतल होती है जिसमें ह्यूमिड ऑक्सीजन को दी जाती है, ये मास्क है, दिखाई दे रहा है, ये तो आपने देखा होगा। किसी भी पेशेंट को ये मास्क लगाया जाता है, ये बोतल के थ्रू ह्यूमिड ऑक्सीजन दी जाती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। वाटर में बुलबुले उठते हैं, इसको वेट ऑक्सीजन कहते हैं, वो दिया जाता है स्पेशली प्रेशर बनाए रखने के लिए, तो ये ऑक्सीजन दिया जाता है। अब आपको पता है ये जो एक्चुअली फंगस कहां पे पैदा होता है? सबसे ज्यादा ये फंगस एक्चुअली वेट कंडीशंस में पैदा होता है या वेट कंडीशन में सर्वाइव करता है। अब ये सारी की सारी वेटी कंडीशंस हैं। वो जो बोतल है जो अभी नर्स लगा रही है, अगर वो साफ नहीं है, ये जरा ये बोतल को चेक करिएगा, ये जो बोतल वो लगा रही है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, अगर ये साफ नहीं है, ये जो वेटी ऑक्सीजन दी जा रही है अगर वो साफ नहीं है, वहां पर फंगस है, तो एक्चुअल में ये सीधी ऑक्सीजन कहां जा रही है? नाक के थ्रू लंग्स में जा रही है, आपके बॉडी के अंदर जा रही है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जा रही है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए कहता था कि आप गौर से देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में, पहली बात तो अच्छे जो हॉस्पिटल है, वैसे तो सारे हॉस्पिटल्स में हाइजीन का और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान दें कि अगर वो रीयूज कर रहे हो तो साफ होना चाहिए, पूरी तरह से हाइजीनिक होना चाहिए। वैसे हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हमारे डॉक्टर नर्सेस पूरा इसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देखो, है तो हम ह्यूमन बीइंग, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, हालांकि हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। और गलती से भी अगर वो इक्विपमेंट साफ नहीं है, वेटी है और वहां पर फंगी है जो हमें दिख नहीं रहा, इसको बिना साफ किए हमने यूज कर लिया, तो यहां से भी ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा है।
तो ये जो है ना, ये मेन प्रॉब्लम कोज यही है एक्चुअल में, इसी की वजह से ब्लैक फंगी फैला। मैं आपको बताऊं, कोरोना पेशेंट्स के अंदर जो कोरोना सर्वाइवर है वो इसी की वजह से डेथ हुई उनकी, बाद में समझ में आया। अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो, सिंपल है। पहला तो मास्क को अब से अपना ड्रेस कोड बना लो। अब जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, लोग चाहे कुछ भी कहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए, और ये चीज आपको डायरेक्टली बचाएगी वायरस से। इसके अलावा ये किसी भी तरह के वायरस और फंगस से आपको बचाएगा ही। तो मास्क को अपने शरीर का हिस्सा बना, अपनी बॉडी का एक पार्ट, मतलब ये जैसे आप टी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो, ठीक है, अपना पैंट पहन के बाहर निकलते हो, तो आप ये ठान लो कि मैं जब टी शर्ट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, तो मैं मास्क भी लगाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरा सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं, और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचे कि चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा, तो मैं बचा रहूंगा, तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई, क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी है। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए, और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सोइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजों में आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने, और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, तो कोई भी काम करके आप आए उसके बाद, बाहर से आए उसके बाद, मैं अगर किसी भी काम के लिए जाता हूं बाहर, तो मैं आज तो ये हो गया कि मैं प्रॉपरली नहा लेता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब करने से हम लोग 100% बच जाएंगे, लेकिन 99.99% तो बचे रहेंगे, जो कि बोतल्स में लिखा रहता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप उसका ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, और स्पेशली जब तक आपने हाथ नहीं धोया है, अगर आपने हाथ नहीं धोया है, हैंड वॉश नहीं किया है, तो उसको मुंह पे मत लगाएं। समझिए, अगर आपके आसपास नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, साबुन नहीं है, हाथ कैसे धोएं? इन दैट केस आप उसको मुंह पे मत लगाओ, और स्पेशली उस गंदे हाथ से खाना तो मत खाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खाना भी बिना हाथ धोए खा लेते हैं। एक और समझ लिए समस्या कहां पर होती है। आपने क्या किया, हाथ धो लिए, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठे, तुरंत खाना आ ही रहा था, आपने मोबाइल पकड़ लिया, रिमोट पकड़ लिया, व्हाटएवर, वहां पर भी कीटाणु होते हैं, वहां पर भी वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये फंगस वगैरह तो वेटी चीजों पर ज्यादा होती है, तो ऐसी पता नहीं वहां पर होगी कि नहीं होगी, बट वहां पर कीटाणु तो जरूर होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने हाथ धो लिया तो सीधा खाना खाइए, बीच में कोई चीज मत उठाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उठा लिया तो फिर से हाथ धो के आइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबको समझ में आया? इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट, आपके घर पे कोई भी अगर आपका कोई डायबिटिक पेशेंट है घर पे, तो उनका स्पेशली ध्यान रखो, उनके शुगर के लेवल को चेक करते रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो कोविड से लड़के आए हैं या कोविड से लड़ रहे हैं और वो डायबिटिक पेशेंट है, स्पेशली उनका तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है वो स्पेशली शुगर पेशेंट में बहुत तेजी से फैलता है शरीर के अंदर। जो ब्लैक फंगस है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक फंगस शुगर के मरीजों में, शुगर के पेशेंट्स में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। उसको पता नहीं ऐसा क्या, एक समझो कि आप जैसे कोई चीज क्यों पनपती है, उसको खाद मिलती है, तो आप समझिए ब्लैक फंगस के लिए शुगर पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो खाद की तरह काम करती है, और वो और तेजी से बढ़ने लगता है ना। और बहुत सीवियर कंडीशन से कई फोटो तो देखी भी नहीं जाएंगी। और स्पेशली अगर आप जब भी स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही स्टेरॉइड यूज ना करें, इसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज ना करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जब बोलेगा, आपको जितनी क्वांटिटी में कहेगा, जरा समझिए, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स ना लें, ऐसे ही केमिस्ट या किसी और के कहने से ना लें, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, मेरी विनती है आप लोगों से। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगी हो भी जाता है, तो इसके लिए एक इंजेक्शन है जो कि मार्केट में है, इसका नाम है रेम्फो, दिस इज एम्फोटेरिसिन। सो एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन है जो कि फंगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये मैंने कहां से देखा है, एक डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जानकारी मैंने जुटाई है, और वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। फाइनली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं लास्ट में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, हालांकि मैंने बता दी है, जो आपको फ्यूचर में किसी भी वायरस से बचाएगी, किसी भी फंगस, किसी भी वायरस से बचाएगी। तो वो दो चीजें हैं स्पेसिफिकली, और आप उसको गांठ बांध लीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक तो नंबर 1, आप मास्क, ये इसको अपना ड्रेस कोड बना लीजिए। इसके बिना हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमारा ड्रेस कोड में होना चाहिए। जैसे हम जीन्स पहनते हैं
जैसे हम शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जैसे हम जीन्स शर्ट पहन के ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट है मास्क को अपना ड्रेस कोड बनाइए, या जो भी आप पहन के बाहर निकलते हैं, नीचे पतलून पहनते हैं, ऊपर टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, नीचे ऊपर पहनते हैं ना, ठीक है, तो बस जब आप नीचे और ऊपर पहनते हैं तो आप मुंह पे ये चीज जरूर पहने, ये आपका ड्रेस कोड होना चाहिए अगर आप आने वाले फ्यूचर में कभी भी किसी भी वायरस से बचना है तो। एंड नंबर 2 आप लोगों को कहूंगा कि हैंड वॉश इज वेरी मच कंपल्सरी, इसको हाइजीन कहते हैं। अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो आप फ्यूचर में किसी भी वायरस से बच सकते हैं।